मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी थोड़ी देर आधा घंटा पहले रामदास जी ने कबीर साहब का एक उलटवासी पद कहा था। हम उसी पर ही चर्चा करें। तो ही रोकन वाला कौन मगन से जाओ चली, चींटी चाली सासुरे नौ मन काजल लाए, हाथी वाके गोद में ऊंट लिया लटकाए। अंडा था तब बोलता बच्चा बोलत नाय, सर दर्शन संशय परी जीवों को गमनाए। पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। पहले तो मैं जन्मिया पीछे बड़ा भाई, धूमधाम से बाबा जन्मे ता पूछे मेरी माई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जो यह पद को अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई परम पद पावे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हें रोकने वाला कौन है। तुम प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते जाओ। लोग शिकायत करते हैं हमारी उन्नति में, हमारे कल्याण में अमुक अमुक लोग बाधक बन गए। यदि अमुक अमुक लोगों का सहयोग मिला होता, अमुक अमुक लोगों का विरोध ना हुआ होता, तो आज हम भी कुछ बन गए होते और कुछ बन करके समाज को दिखला दिए होते। ये शिकायत व्यर्थ की है, आदमी की खुद की कमजोरी है। व्यवहारिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में तो कुछ दूसरे लोग व्यवधान उपस्थित कर सकते हैं, किंतु परमार्थ के क्षेत्र में, साधना और कल्याण के क्षेत्र में बाहरी लोग व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। जो व्यवधान होता है वो हमारी मानसिक कमजोरी से होता है। ये कहना माता पिता ने सहयोग नहीं दिया, भाई बंधु ने सहयोग नहीं दिया, रिश्तेदारों ने सहयोग दिया, इसलिए हम कल्याण नहीं कर पाए, इसलिए हम सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हम संयम साधना नहीं कर पाए, ये अपने दोष को, अपनी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका है मात्र। हमारे कल्याण में यदि कोई बाधक है तो हम स्वयं हैं। हमारी विषयासक्त, हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार, हमारे दोष दुर्गुण, ये सभी हमारे कल्याण में बाधक है। इसके अलावा और बाधक कहीं नहीं है। हम में सहनशीलता नहीं है, साधना हम करना नहीं चाहते, दिखावा करते हम भी साधना करना चाहते हैं, लेकिन अंदर विषयासक्ति का त्याग नहीं करना चाहते और कह देते हैं अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ने वैसा कहा, इसलिए हम कल्याण नहीं कर पाए। झूठी बात है। सद्गुरु कहते हैं चाहे व्यवहार के क्षेत्र में है, चाहे परमार्थ के क्षेत्र में, तुम्हें रोकने वाला दूसरा कोई है नहीं। सेवा करने को ठान लो, कोई रोक नहीं पाएगा। जो रोकने वाले हैं, यदि दृढ़ लगन है
तो रोकने वाले भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कोई भी दिशा हो, दृढ़ निश्चयता के सामने सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। जरा सोचें, सदगुरु कबीर के सामने कितनी विघ्न बाधाएं थी। कौन सा बल था कबीर साहब के पास? न परिवार का बल था, न परंपरा का बल था, न धन का बल था, न विद्या शिक्षा का बल था, न समाज का बल था, न वेद कुरान का बल था। कोई बल तो नहीं था कबीर साहब के पास। लोगों ने भरसक उन्हें रोकने का प्रयास किया, उनका विरोध किया, उनका तिरस्कार किया और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन क्या कोई कबीर को रोक पाया? कोई नानक को रोक पाया? कोई रविदास को रोक पाया? या कोई मीरा को रोक पाया? या अन्य और किसको कौन रोक सका? दृढ़ निश्चयता में पूरा बल है। साहब कहते हैं यदि तुम्हारे पास दृढ़ निश्चय है, लगन है, उत्साह है, तुम परिश्रम से डरते नहीं हो, तो तुम्हें रोकने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहो प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ सकते हो। ध्यान ये भी रखना होगा, कल्याण का काम, साधना का काम शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। शरीर से सेवा होती है, शरीर से मेहनत होती है, किंतु संयम, साधना का काम, विषयासक्त वासनाओं को त्याग करने का काम शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। किसी के शरीर को मोटी मोटी जंजीरों से आप बांध दो और काल कोठरी में डाल दो, वहां भी रहकर वो उस मोटी मोटी जंजीरों से बंधे होकर काल कोठरी में रह करके सारी वासनाओं को, सारी विषयासक्तों को त्याग करके कल्याण का काम कर सकता है। उस काल कोठरी में मोक्ष का काम कर सकता है, वहां भी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बस आत्मज्ञान होना चाहिए, सही समझ हो, देह और जीव की भिन्नता का, जड़ और चेतन की भिन्नता का, आत्मा अनात्म की भिन्नता का सही बोध हो, पूर्ण विवेक जागृत हो, तो जंजीरों से बंधे हो करके काल कोठरी में रहकर भी आदमी इसी जीवन में पूर्ण कल्याण का काम कर सकता, कोई रोक नहीं सकता है। साहब कहते तुम्हें रोकने वाला कौन? तुम प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ो। हमारे कल्याण में बाधक सिर्फ हमारी विषयासक्ति है, हमारा अहंकार है, बस।